नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड से सटे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026-2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायतों का आरक्षण। 33% सीटें महिलाओं को। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर होगी। हर वर्ग के आरक्षण में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पिछले चुनाव में लागू नियमावली में निर्धारित की गई आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का भी पालन होगा। योगी सरकार किसानों के लिए लेकर आई बड़ी सौगात। कृषि यंत्र की खरीद पर देगी सब्सिडी। किसान भाई जल्द करें ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की बेहतरी और आय बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। इसका असर देखने को भी मिला है। किसानों की माली हालत बेहतर हुई है। अब योगी सरकार एक और बेहतरीन स्कीम लेकर आई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि ड्रोन व कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसका फायदा उठाकर किसान अपनी खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की खरीद पर आसानी से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी में पत्नी के अफेयर से परेशान होकर शख्स ने दी जान। 5 महीने पहले हुई थी शादी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक पति ने पत्नी के अफेयर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना जिले के मंडी थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि 28 वर्षीय युवक सौरभ की शादी 2019 में ननौती की रहने वाली शालू नाम की युवती से हुई और उनका एक 5 वर्षीय बेटा भी है। अब रेल यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा यात्रियों की पहचान हेतु किया जाएगा एम आधार ऐप का उपयोग। अब रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार एम आधार ऐप एप्लीकेशन का उपयोग कर यात्रा के दौरान यात्रियों की पहचान की जाएगी। किसी भी तरीके के फर्जी दस्तावेजों से अब यात्रा करना मुश्किल होगा। 50,000 तक का लोन, 7% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट कार्ड का तोहफा। मोदी सरकार की शानदार स्कीम। केंद्र की मोदी सरकार की कई ऐसी स्कीमें हैं जिनमें लोगों को पैसे देकर अपना कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी एक स्कीम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि भी है। वैसे तो सरकार ने कोरोना काल में पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, लेकिन समय समय पर इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस स्कीम में बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। तो अब यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। धरा गया छांगुर बाबा। अवैध धर्मांतर के लिए हर जाति की लड़कियों का फिक्स करता था रेट। विदेश से मिली थी 100 करोड़ की फंडिंग। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतर के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए उत्तर प्रदेश एसटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर दूसरी आरोपी नीतू रोरा उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसर भी अगर डालें नई परंपरा तो हो कार्रवाई। कानून सबके लिए बराबर, बरेली मौलाना तौकीर रजा बोले। उत्तर प्रदेश के बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि त्योहारों पर नई परंपरा शुरू करने की कोशिश करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जोगी नवादा में कावड़ यात्रा के जुलूस को लेकर शिकायतें मिलने के बाद ये बयान दिया। मौलाना ने कहा कि नई परंपरा डालना शासन के आदेशों का उल्लंघन है और कानून सबके लिए बराबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए 2 नई तीर्थ यात्राओं की शुरुआत की है, जो बौद्ध और सिख तीर्थयात्रियों के तहत यात्राओं को सरकार प्रायोजित करेगी। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना के माध्यम से प्रत्येक तीर्थयात्री को कम से कम 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जारी होने वाली 20वीं किस्त 10 जुलाई के बाद ही जारी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं और उनके आने के बाद हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को 20वीं किस्त दी जा सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। किस्त का लाभ लेने के लिए योजना से जुड़े किसानों को ई-केवाईसी कराना भी अनिवार्य होता है। इसे आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या योजना के आधिकारिक पोर्टल या फिर योजना के आधिकारिक किसान ऐप से भी ये काम करवा सकते हैं। यूपी के इन किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। मंडी परिसर से बाहर नहीं देना होगा कोई शुल्क। उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले से फूल किसानों को अब मंडी परिसर के बाहर फूल बेचने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के राजस्व मामले में अब अंतिम नहीं मानी जाएगी लेखपाल की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला।
उत्तर प्रदेश के शामली में मीट बेचने पर 25 जुलाई तक बैन, दुकान और नॉनवेज होटल संचालकों को थमाया नोटिस। शामली में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मीट की दुकानें 25 जुलाई तक बंद रहेंगी। इस संबंध में दुकानदारों को नोटिस भी भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को एक और एक्सप्रेस वे की सौगात। लखनऊ सहित 6 जिलों आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर को मिलेगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को पुरानी नियमावली से ही कराने की तैयारी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले, अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को पुरानी नियमावली से ही कराने की तैयारी है। ये जानकारी पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दी है। राजधानी लखनऊ स्थित पंचायती राज निदेशालय में विभागीय कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, बिना गारंटी के मिलेगा 15 से 20 लाख तक का लोन। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न मंच बना रहा है। किसानों को उत्पादन से लेकर बिक्री तक उचित मंच मिलेगा। मात्र 137 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराकर किसान समूह बना सकते हैं। सरकार फसल उचित दाम दिलाने के लिए मंच तैयार कर रही है। EMI के माध्यम से किसानों को बाजार मिलेगा और NCDC ऋण सुविधा भी दे रहा है। यूपी में सनसनीखेज वारदात, चाची ने भतीजे के सीने में चाकू घोंपकर की हत्या। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक चाची ने अपने भतीजे की निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्रेटर नोएडा में खरीफ की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई। किसान भाई फटाफट करें आवेदन। धान पर 84,100 तो गेहूं पर 86,500 तक का मिलेगा बीमा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजे संचालकों को पुलिस की चेतावनी, कांवड़ यात्रा में नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने 40 डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर हिदायत जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एसपी सिटी ने कहा है कि ऐसे डीजे को सीज कर जुर्माना भी वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का नया रोजगार प्लान, 1 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, 25,000 जाएंगे विदेश। उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक व सफाई कर्मियों की हाजिरी आधार आधारित होगी। वहीं गांव में चौपाल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ग्राम पंचायत भवनों में ताले लगने की शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। मकान के साथ दुकान, नक्शा भी नहीं पास कराना होगा, योगी सरकार का राहत भरा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निर्माण को लेकर एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब अगर आप मकान बना रहे हैं और उसके साथ दुकान भी खोलना चाहते हैं तो नक्शा पास कराने की झंझट नहीं होगी। साथ ही छोटे भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अब अनिवार्य नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में मंदिरों और आश्रमों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार ने पर्यटन बढ़ाने के लिए तैयार किया विशेष प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को संवारने की पहल की है। पर्यटन को बढ़ावा देने और आस्था से जुड़े केंद्रों को विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने मंदिरों और आश्रमों और तीर्थ स्थानों के उद्धार की योजना तैयार की है। खासतौर पर पूर्वांचल क्षेत्र में प्रमुख धार्मिक स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 3 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों पर राशन कार्ड का संकट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो गई। लगभग 3 लाख से अधिक लोग ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, जिनसे उनके राशन कार्ड बंद होने की संभावना है। राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी करवा रहा है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कई लोग वंचित रह गए हैं। केंद्र सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करेगा सुप्रीम कोर्ट। SC/ST के बाद अब OBC आरक्षण का भी रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती में अब OBC, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों को भी आरक्षण मिल सकेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स रूल्स 1961 में आवश्यक बदलाव कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से समय समय पर जारी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार अपनी नौकरियों में आरक्षण देगा। उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मिर्जापुर में 6 जगहों पर भूस्खलन। काशी में 1 सेमी प्रति घंटे बढ़ रही है गंगा। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बनेंगे 50 बेड वाले आयुष अस्पताल। 32 सरकारी आयुष औषधालयों का भी होगा निर्माण। यूपी के 8 जिलों में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसकी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में धर्मपाल सिंह को बीजेपी बना सकती है अध्यक्ष। अखिलेश के वोट बैंक को सेंध मारने की तैयारी। 15 जुलाई तक यूपी में पार्टी के नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की काट के लिए पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पिछड़े वर्ग के नेता को ही अध्यक्ष बनाने पर मंथन कर रही है।
बिजली बिल बकायेदारों के लिए राहत। 31 जुलाई तक बिल जमा करने पर मिलेगी छूट। 10,000 रुपए या छूट का 10% जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल बकायेदारों को एक बार फिर राहत दी है। एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 के तहत डिफाल्टर हुए विद्युत उपभोक्ताओं को 31 जुलाई तक बकाया बिल जमा करने का मौका दिया गया है। डिफाल्टर उपभोक्ताओं को बकाया राशि के साथ 10,000 रुपए या मिलने वाली छूट का 10% जो भी अधिक हो जमा करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता कई माध्यम से बिल जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में बनाए जा रहे हैं खेल मैदान। 2400 से अधिक स्कूलों में मनरेगा से निर्माण शुरू। बच्चों को मिलेगी शहरी स्कूल जैसी सुविधाएं। दोस्तों, मौसम, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड न्यूज, आधार कार्ड न्यूज, एटीएम कार्ड न्यूज, पैन कार्ड न्यूज आदि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी न्यूज 92।